तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में ही रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन प्रॉपर हॉरर मूवी को, जिसका नाम है द हॉन्टेड होटल। इसके अंदर एक ऐसी आत्मा है जो कि 3rd फ्लोर पर रहती है और आखिरी कमरे के अंदर वो आपको 3 दिन और आधी रात देती है। लेकिन अगर तब तक आप बच गए तो बच गए, अदरवाइज उसके बाद आपका बचना नामुमकिन है और मौत भी इतनी भयानक होगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि आपके साथ हुआ क्या। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही एक्सप्लेन किया है मुनारिफस नाम की एक मूवी को, जो कि एक स्पेनिश हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी है। ये मूवी जो है वो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना, अंदर से चिल्स आ जाएंगे आपको। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में टॉप पे मिलेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत 1981 इंडोनेशिया के सैमरैंग शहर से होती है, जहां पर हम निनग्रम नाम की एक औरत को देखते हैं जिसका आज होटल में काम करने का पहला दिन था। निनग्रम अपने काम पर पहुंचती है और होटल की ओनर उसे काम समझाते हुए ये कहती है कि गलती से भी होटल के 3रे माले पर मत जाना। खैर आगे हम देखते हैं कि निनग्रम जब 2रे फ्लोर पर अपना काम कर रही होती है तभी उसे 3रे फ्लोर से किसी के रोने की आवाज आने लगती है, जिसको फॉलो करते हुए वो 3रे माले पर चली जाती है और अपने आप ही वहां का दरवाजा भी खुल जाता है। जिसके बाद वो वही गलती करती है जिसे करने से उसे मना करा गया था। निनग्रम उस आवाज को फॉलो करते हुए वहां के सबसे आखिरी कमरे में चली जाती है जहां से वो आवाज आ रही थी। उस कमरे को खोल के देखने पर उसे अंदर एक औरत बैठी हुई मिलती है जिसका पूरा शरीर और बाल सफेद थे। वो काफी भयानक दिख रही थी। वो औरत निनग्रम को देखकर ये कहती है कि 3 दिन और आधी रात। जिसके बाद ये सीन 3 दिन बाद ही निनग्रम के घर पर शिफ्ट होता है, जहां पर वो अपने घर पर अपनी बेटी को इस हादसे के बारे में बता रही थी कि किस तरह उसने जब उस औरत को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जिसके बाद उसकी बेटी उसे प्रेयर्स करने के लिए बोलती है जिससे कि उनका डर खत्म हो जाएगा और निनग्रम बिल्कुल ऐसा ही करती है। लेकिन अब जैसे ही निनग्रम की प्रेयर्स खत्म होती हैं उस पर तभी एक आत्मा हमला कर देती है, जो कि वही औरत थी जिसे 3rd फ्लोर पर निनग्रम ने देखा था। यानी कि वो कोई औरत नहीं बल्कि एक आत्मा थी। जिसके बाद निनग्रम की बेटी अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज को सुनकर वहां पर आती है और जब वो देखती है तो वहां पर उसकी माँ की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन वो खाली लाश नहीं थी, उसके शरीर से खाल को नोच लिया गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब इस हादसे के 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम रायना और फे नाम की 2 बहनों को उसी होटल की तरफ जाते हुए देखते हैं जहां पर वो आत्मा भी रहती है। असल में ये होटल रायना और फे के डैड जानवर का ही था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी बीवी के पेरेंट्स को संभालने के लिए दिया हुआ था, यानी कि अपने इन लॉज को। यानी कि जिस होटल की ओनर को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था वो रायना और फे की नानी थी। अब आगे हमको पता चलता है कि जानवर की 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने होटल की ओनरशिप अपनी बेटियों को दे दी है और उन्होंने अपनी बेटियों को उस होटल को संभालने के लिए कहा था। खैर रायना और फे खुद उस होटल के बारे में जानकर काफी हैरान थे, क्योंकि उनके पिता ने कभी भी उनसे उस होटल का जिक्र तक नहीं किया था। अब आगे दोनों होटल पहुंचते हैं, जहां पर अपने नाना नानी से मिलकर दोनों बहुत ही खुश थे और वहां भी उनकी नानी दोनों से यही कहती है कि होटल के 3रे माले पर बिल्कुल मत जाना, जो कि साबित करता है कि उन्हें होटल की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है, जो कि वो बताना नहीं चाहती हैं। अब रायना और फे इसी शहर में रहने वाली थी, इसलिए रायना अपनी बहन फे को वहीं के किसी स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड आर्दो से होती है, जिससे कि उसने 6 महीने पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। खैर आगे आर्दो से बातें करने पर रायना को निनग्रम की मौत के बारे में पता चलता है, जो कि उनके ही होटल की मेड थी, जो बात उनकी नानी ने उन्हें अब तक नहीं बताई थी। जिसके बाद रायना ये बात जाकर अपने नाना नानी से पूछती है कि उन्होंने ये सच क्यों छुपाया, जिस पर वो जवाब देते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ नॉर्मल है और बस हम तुम दोनों को डराना नहीं चाहते थे। तभी आर्दो भी उसी होटल में रहने के लिए एक कमरा ले लेता है, क्योंकि उसे रायना की सेफ्टी की चिंता थी, वो उससे अभी भी प्यार करता था। अब उसी रात होता ये है कि रायना को भी 3rd फ्लोर से किसी के रोने की आवाजें आने लगती हैं और जब वो उस फ्लोर के आखिरी कमरे में जाती है तो उसे भी वहां पर वही औरत दिखती है, जो कि फिर से वही बात बोलती है कि 3 दिन और आधी रात, जिसको देखकर रायना कमरे को बंद करके वहां से चली जाती है। और इसी वक्त से रायना के ऊपर भी खतरा मंडराने लगता है, यानी कि हम जानते हैं कि उसके साथ क्या होने वाला था। अब रायना को अगले दिन अपनी कार की विंडो पर 1 लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका मतलब था कि आज उसका पहला दिन है और 3 दिन बाद और आधी रात को रायना के साथ भी शायद वही होगा जो कि निनग्रम यानी कि उस मेड के साथ हुआ था। रायना भी इस बात को समझ जाती है, क्योंकि धीरे धीरे उसके साथ भी डरावनी चीजें घट रही थी। दूसरी तरफ स्कूल में फे को भी वही आत्मा हॉन्ट करती है और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये आत्मा फे को क्यों हॉन्ट कर रही थी। तो इसके बाद हमें ये पता चलता है कि फे रायना से भी एक कदम आगे थी और उस रात रायना के उस फ्लोर पर जाने से पहले
पहले ही फे उस फ्लोर पर जाकर उस कमरे में उस औरत को देखकर आ गई थी, यानी कि अब दोनों की ही जान पर खतरा था। अब ये बात दोनों अपने नाना नानी को बताते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि 6 साल पहले जानवर ने ये होटल उनके नाना नानी को संभालने के लिए दिया था, जहां पर उस वक्त भी होटल के रेनोवेशन के समय पर ऐसी ही एक जन की मौत हो गई थी। जिसके बाद उन्होंने एक लोकल शेमन दनंग को बुलाया था, जिसने उनको बताया कि इस आत्मा को रोकना बहुत मुश्किल है और इससे बचने का एक ही तरीका है कि कोई भी तीसरे फ्लोर पर ना जाए, यानी कि कुछ ना कुछ पक्का तीसरे फ्लोर पर हुआ था या फिर इस होटल के अंदर हुआ था, जिससे कि ये आत्मा इतनी ज्यादा खतरनाक थी। खैर अब आगे रायना और आर्दो दनंग से मिलने जाते हैं, यानी कि उसी शेमन से, जो कि उनको कहता है कि उस औरत की आत्मा से बात करके हमें कुछ पता चल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें पता करना होगा कि वो औरत है कौन। अब आगे शाम को रायना को अपने डैड के लॉयर का कॉल आता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस होटल के पेपर जानवर के नाम पर नहीं है और होटल असल में किसी बस्कारा नाम के व्यक्ति पर है, जो कि जानवर का ही दूसरा नाम था। और ये सच जानकर रायना आर्दो के साथ उसी कमरे में सच पता लगाने के लिए चली जाती है, जहां पर खोज करने पर उन्हें एक टूटी हुई टाइल के नीचे कुछ लिखे हुए पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं। और उसी वक्त दूसरी तरफ फे पजेस हो जाती है, जो कि रायना के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन किसी तरह से आर्दो सिचुएशन को संभाल लेता है। अब आगे उन्हें उनके नाना नानी से ऐसे ही कई पेपर्स के टुकड़े मिलते हैं, जो कि उन्हें तीसरे फ्लोर के अलग अलग कमरों के अंदर टूटी हुई टाइल्स के नीचे ही मिले थे, जिसे जोड़ने पर असल में वो एक लव लेटर था, जो कि जैस्मिन नाम की लड़की ने बस्कारा यानी कि जानवर के नाम पर लिखा था। उस पोएम के अंदर पाइन ट्रीज का जिक्र करा गया था, जहां पर पहली बार ये दोनों मिले थे। अब रायना और आर्दो वैसे ही पाइन ट्रीज वाली जगह को ढूंढने निकल जाते हैं, जहां पर उन्हें वैसी ही जगह मिल जाती है और वहां पर ढेरों सफेद फूल खिले हुए थे। वहीं से गुजर रहे एक लड़के से बात करने पर उनको ये पता चलता है कि उस लड़के के विलेज में हर जगह ऐसे ही सफेद फूल खिलते हैं। जिसके बाद दोनों ही उसके साथ उसके गांव में जाते हैं और वहां जाकर विलेज के चीफ से जैस्मिन नाम की लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम इस बात को गौर कर पाते हैं कि चीफ जो होता है वो जैस्मिन नाम सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो गया था और वो उनसे कह रहा था कि मुझे ऐसी किसी लड़की के बारे में नहीं पता, और अगर उसको नहीं पता था तो वो गुस्सा क्यों हुआ। तभी इन दोनों को भी ऐसा लगता है कि शायद चीफ उनसे कुछ छुपा रहा था और फिर चीफ की बीवी से बात करने पर उनको पता चलता है कि जैस्मिन उनकी ही बेटी थी, जिसका नाम मैनोर था और उसे बचपन से ही एल्बिनो नाम की कंडीशन थी, जिसमें पूरा शरीर और बाल सफेद हो जाते हैं, जिस वजह से उसे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा बुली किया करते थे और यहाँ तक कि उसके पिता भी इस वजह से उसे बहुत ही मारा करते, क्योंकि वो उनके लिए एक तरह से शर्मिंदगी जैसी थी। ऑब्वियस सी बात है वो चीफ थे और उनकी बेटी ऐसी थी जिस वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी झेलनी पड़ती, लेकिन यहाँ पर ये उनके दिमाग की उपज थी, उनको अपनी बेटी का सपोर्ट करना चाहिए था। खैर इसी से फ्रस्ट्रेट होकर 20 साल की उम्र में मैनोर घर से भाग गई। खैर अब मैनोर के बारे में पता चलने पर दनंग यानी कि वो शेमन उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसको पता चलता है कि अपने घर से भागने के बाद मैनोर कमजोरी की वजह से जंगल में ही बेहोश हो गई थी और वहां पर बस्कारा ने उसको संभाला था। बस्कारा खुद एक अनाथ था और उस वक्त वो इसी होटल बिजनेस को रन कर रहा था। बस्कारा फिर मैनोर को अपने साथ होटल लेकर गया, जहाँ उसने उसे रहने के लिए तीसरे फ्लोर का आखिरी कमरा ही दिया था, विच एक्सप्लेन्स कि वहां पर वो आखिरी कमरे के अंदर इसी की आत्मा क्यों थी। अब आगे होता यह है कि धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इसी बीच बस्कारा किसी काम की वजह से जकार्ता चला गया, जिसके बाद मैनोर ने उसकी याद में वो लव लेटर लिखा था, जिसे उसने बस्कारा के लिए एज अ सरप्राइज छोटे छोटे हिस्सों में फाड़कर हर रूम के टूटे हुए टाइल्स के नीचे छुपा दिया। अब आगे बहुत दिनों तक बस्कारा के वापस ना लौटने पर जब मैनोर उसे ढूंढते हुए जकार्ता गई, तब वहां उसने देखा कि बस्कारा ने एक औरत से शादी कर ली है और वो उसके साथ ही अपना परिवार बसाने वाला है। ये देखकर मैनोर को ऐसा लगा कि बस्कारा ने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैनोर दूसरे लोगों से अलग दिखती थी और उसे कोई प्यार नहीं कर सकता। अब इसी दुख में मैनोर ने एक चाकू लेकर उसी कमरे में अपने शरीर की खाल निकालनी शुरू कर दी, जो कि उसने 3 दिनों तक किया था, जिसके बाद तीसरे दिन की आधी रात को मैनोर की दर्दनाक मौत हो गई। और तभी से इस होटल के अंदर उस रूम के अंदर मैनोर की आत्मा भटकने लगी और यहाँ पर ये चीज भी एक्सप्लेन हो जाती है कि क्यों उसने स्टार्टिंग वाली लेडी की खाल उतार ली थी। अब दनंग ये सब देखने के बाद रायना से कहता है कि अब मैनोर की आत्मा को तभी शांत किया जा सकता है जब वो बस्कारा को माफ कर दे, लेकिन उसी वक्त मैनोर की आत्मा दनंग पर हमला कर देती है और उसके गले को काटते हुए उसके चेहरे को बीच से फाड़ डालती है, जो कि देखने में बहुत ही भयानक लगता है। हालांकि रायना और आर्दो किसी तरह वहां से बचकर भाग जाते हैं।
आगे रायना अपने पिता के इस घिनौने सच को जानने के बाद उनसे बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उन्होंने मैनोर को धोखा दिया था। इसी दौरान रायना आर्दो को उनके ब्रेकअप का सच भी बताती है कि रायना को उस वक्त पर यूट्रस कैंसर था, जिसकी सर्जरी के बाद कैंसर को तो ठीक कर दिया गया, लेकिन इस वजह से रायना फिर कभी मां नहीं बन सकती थी और वो ये बात समझ गई थी कि वो आर्दो को परिवार नहीं दे सकती और इसलिए उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। खैर तभी फे को अपने पिता के सामानों के अंदर एक डायरी मिलती है जिसके साथ एक रिंग भी थी। उस डायरी को पढ़ने के बाद उन्हें एक अलग ही सच पता चलता है कि बस्कारा उस दिन जकार्ता मैनोर के लिए रिंग लाने ही गया था ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, उससे शादी कर सके, लेकिन आते हुए ही जकार्ता में उसका एक्सीडेंट हो गया था और इससे बस्कारा की याददाश्त चली गई। जिसके बाद जिन लोगों की वजह से ये हादसा हुआ था उन्होंने बस्कारा को अपने बेटे की तरह अडॉप्ट कर लिया और उसका नाम अपने लेट सन जानवर के नाम पर रख दिया, विच एक्सप्लेन्स कि उसका नाम जानवर कैसे पड़ा। जिसके बाद उन्होंने बस्कारा की शादी भी करवाई, लेकिन शादी के कुछ ही समय के बाद में बस्कारा को सब कुछ याद आ गया था। जिसके बाद मैनोर से मिलने वो होटल वापस आया, लेकिन उसे वहां पर बहुत ही ज्यादा शॉकिंग चीज दिखी जब उसने वहां पर मैनोर की लाश को देखा जिसको मरे हुए बहुत समय हो गया था। बस्कारा ने फिर उसकी डेड बॉडी को होटल के नीचे टनल में एक जगह दफना दिया और उसकी याद में रिंग पर जिस फ्लावर का शेप बना हुआ था वैसा ही पैटर्न उसने टनल के उस हिस्से में बना दिया। जिसके बाद बस्कारा ने अपना अतीत वहीं दफना दिया, वो भी बहुत ही ज्यादा दुखी होकर, और जानवर बनकर आगे की जिंदगी वो बिताने लगा। अब ये सच जानकर रायना समझ जाती है कि उसके पिता मैनोर से ही प्यार करते थे और ये सच मैनोर को जानना जरूरी है, जिसके लिए उसे ये रिंग मैनोर की डेड बॉडी तक लेकर जानी होगी। अब आगे रायना और आर्दो होटल के नीचे वाले टनल में बॉडी को ढूंढने जाते हैं, जहां पर जाते ही आर्दो पजेस्ड हो जाता है और रायना के ऊपर हमला कर देता है। तब रायना आर्दो को घायल करके वहां से टनल में आगे बढ़ती है और काफी देर ढूंढने के बाद उसे वहां पर वो डेड बॉडी नहीं मिलती और आज ही तीसरे दिन की आधी रात थी और उसे कैसे भी करके वो डेड बॉडी ढूंढनी ही थी। जिसके बाद वो प्रेयर करती है और उसे फाइनली वो फ्लावर वाला पैटर्न मिल जाता है, जहां खोदने पर उसे मैनोर का स्केलेटन मिलता है और वो उसके हाथों में रिंग पहना देती है, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और मैनोर की आत्मा अपने स्केलेटन से बाहर आती है, जिसको अब सच पता चल चुका था कि बस्कारा उसे आखिरी समय तक प्यार करता था। जिसके बाद वो वहां से मुक्त हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि आर्दो रायना को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसको कहता है कि तुम जैसी भी हो मुझे वैसी ही तुम पसंद हो और अगर वो उसे बच्चा नहीं दे सकती तो वो बच्चे को एडॉप्ट भी कर सकते थे। जिसको सुनकर रायना इमोशनल हो जाती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि वो भी उससे प्यार करती थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा समय नहीं टिकती क्योंकि अगले दिन ही जब आर्दो अपने कमरे में अकेला होता है तभी मैनोर की आत्मा वहां आकर उसकी खाल उतार कर उसे मार डालती है। जी हाँ, अब आगे जब रायना ये देखती है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है और फे से पूछती है कि आखिर मैनोर ने ऐसा क्यों किया। लेकिन हम ये देखते हैं कि फे के ऊपर मैनोर की आत्मा का साया था, यानी कि मैनोर से वो पजेस्ड हो गई थी और वो उसे कहती है या फिर मैनोर उसे इनडायरेक्टली कहती है कि मैंने तुम दोनों बहनों को इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम बस्कारा की बेटियां हो और तुमने मुझे सच जानने में हेल्प करी, लेकिन मुझे अभी भी उन सभी लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मुझे मेरी पूरी जिंदगी ऐसे दिखने पर मेंटली टॉर्चर किया था। इसलिए अगर तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा उस कमरे में कभी भी आया या फिर उसने मुझे देखा तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इतना कहकर मैनोर वहां से चली जाती है और रायना और फे हमेशा के लिए उस होटल को छोड़कर उसे सेल पर देकर वहां से निकल जाते हैं। यानी कि यहाँ पर खाली बस्कारा की बेटियों को स्पेशल चीज मिली थी, स्पेशल ग्रांट मिला था कि वही उस होटल के अंदर, उस रूम के अंदर इजीली आ जा सकते थे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैनोर की आत्मा के लिए आर्दो थर्ड पर्सन था और उसने उसे कोई भी स्पेशल चीज नहीं दी थी, जिसके चलते उसने उसे खत्म कर दिया। यानी कि उसका बदला अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो यही सोच रही थी कि उसका जो रूप रंग था जिसके चलते ये सब हुआ और सबने उसका मजाक उड़ाया, तो अब वो सबसे बदला लेगी। यानी कि एक चीज उसके मन में क्लियर हो गई थी, लेकिन अभी भी बाकी चीजें यानी कि हेट्रेड उसके मन में थी। खैर अब इसके बाद हम मूवी के एंडिंग सीन में दो पुलिस ऑफिसर्स को देख पाते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करते हुए होटल के उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें मैनोर की आत्मा दिखाई देती है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये आत्मा है और वो उनसे वही बात कहती है, 3 दिन और आधी रात, जिसके बाद प्रोबेबली इनकी भी मौत होने वाली है। और बूम, इसी के साथ में हॉन्टेड होटल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हॉन्टेड होटल इंडोनेशियन हॉरर मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मूवी यहाँ पर काफी सिंपल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सारा का सारा कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए